वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हाय पेरेंट्स, मैं अंजू आपके साथ। देखिए, आज हम बात करते हैं कि जब आपका बेबी 5 मंथ का हो गया है, 5 महीने का हो जाता है, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करने लगता है, क्या क्या उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से या उसके एज ग्रुप के बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। हर बच्चे की बॉडी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि 5 महीने का बच्चा अगर ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, तो वीडियो शेयर कर देना। और इससे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे का एक सही वजन क्या होना चाहिए। जैसे ही 5 महीने का बेबी है, अगर बेबी बॉय है तो उसका वजन 6 to 9 kg होना चाहिए जब वो 5 महीने का हो जाता है। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसका वजन 5 से 5 to 8 kg तक, मतलब एक एवरेज है, और यही एक हेल्दी वेट माना गया है 5 महीने के बच्चे का। यदि बच्चा 5 महीने का होता है तो सबसे पहले क्या होता है ना कि वो एक उसकी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आप उसको जैसे ही वो 3+ हो गया, उसको आपने टमी टाइम देना शुरू कर दिया है, तो जिस कारण से उसकी जो नेक कंट्रोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो उसकी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, यानी कि वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। स्ट्रेंथ यानी कि आप उसको अभी पिलो के सहारे बैठा सकते हैं, पिलो का सपोर्ट देके। लेकिन देखिए, ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को बैठा रहे हैं ना, तो उस टाइम आपको पास होना बहुत ज़रूरी है किसी न किसी को घर में। आप अकेले बच्चे को मत बैठाइए, और ज़्यादा देर तक भी आपको बच्चे को नहीं बैठाना है। अगर आपको लग रहा है बच्चे की नेक कंट्रोल है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गई है, नेक अच्छे से बैलेंस हो गया है नेक का, तो ही आप बच्चे को बैठाइए। और वो भी बस कुछ देर के लिए, आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक बच्चे को बैठा के नहीं रखना है। और जब भी आप बच्चे को बैठा रहे हैं, किसी पिलो के सपोर्ट के साथ ही बैठाइए, और हमेशा अपने बच्चे के पास। और थर्ड पॉइंट आता है कि बच्चा रोल ओवर करना शुरू कर देता है, कि जैसे ही बच्चा आपका 5 महीने का हो रहा है वो रोल ओवर शुरू करेगा लेफ्ट टू राइट। इसलिए इस समय भी आपको अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि इस केस में भी, इस स्टेज पे आगे भी बच्चे के जो बेड से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चा हर चीज़ को मुंह में लेने के लिए रेडी रहता है, कि कुछ भी टॉयज़ है उसका या घर की कोई भी चीज़ है उसके आसपास, उसको जो भी अट्रैक्ट कर रही है, जो चीज़ें, उसको वो डायरेक्ट मुंह में लेने की कोशिश करता है। और इसलिए इस टाइम पर आपको बच्चे के आसपास हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, और कोई भी ऐसी शार्प चीज़ें या फिर हार्मफुल चीज़ें बच्चे के आसपास नहीं छोड़नी है। और क्योंकि इस टाइम बच्चे हर चीज़ को मुँह में लेने की उनकी आदत हो जाती है, इसलिए आपको अच्छी चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ें और हाइजीन मेंटेन रखना है बच्चे के आसपास। एक साइन ये भी है कि इस समय ना बच्चा अपना नाम सुन के रिस्पॉन्ड करता है, कि जो भी बच्चे का एक्सवाइटर जो भी नाम है, अगर आप उसको उसके नाम से पुकार रहे हैं तो वो समटाइम्स रिएक्शन देता है। आप लेफ़्ट से पुकार रहे हैं, राइट से पुकार रहे हैं, तो उस टाइम उसको लग रहा होता है कि हाँ, कुछ कोई साउंड है ऐसा जो उसने सुना है, तो उस टाइम वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। बच्चा क्यूरियस हो जाता है कि हर एक नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जो भी आप बच्चे को अपने घर में आप जैसे वॉक करा रहे हैं, उसको गोद में लेके वॉक कराते हैं, या फिर आप कोई चीज़ें दिखा रहे हैं, कोई खिलौना भी उसको दिखाते हैं, अगर उसको, बच्चों को क्या होता है ना, कुछ ऐसे कलर होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चा उस चीज़ की तरफ, चाहे वो येलो कलर है या फिर रेड कलर का कोई भी थिंग हो सकती है, उसकी तरफ ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन हो जाती है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें थी जो 5 मंथ बेबी की जो एक्टिविटीज़ है, जो देखी गई है एक रिसर्च में। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि ऐसी कौन सी बातें, अगर आपका बेबी 5 मंथ का नहीं कर रहा है तो किस समय आपको डॉक्टर के पास जाए। तो सबसे फर्स्ट आता है कि बच्चे का नेक कंट्रोल। देखिए, वैसे तो 4 महीने तक बच्चे का नेक कंट्रोल अच्छा हो जाता है, किसी किसी बच्चे का थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन 5 मंथ बेबी हो गया है, उसका नेक कंट्रोल अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो इस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा बच्चे को बोल रहे हैं, कोई साउंड है, उस पर बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट 0 है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो पेरेंट्स, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा 5 महीने का ये सब एक्टिविटी कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड है, आपका बेबी एकदम हेल्दी है। और अगर किसी केसेस में बच्चा थोड़ा लेट है करने में, तो इसमें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। वैसे कोई भी चिंता का कोई विषय नहीं है अगर बच्चा थोड़ा लेट भी हो जा रहा है तो, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है अपने एज ग्रुप से।
हर बच्चे की जो ग्रोथ होती है, बॉडी डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, वो दूसरे बच्चे से अलग हो सकता है, इसलिए हमें अपने बच्चे को कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जब आपका बेबी 5 महीने का हो गया था, तो वो क्या कुछ नया आपने ऑब्ज़र्व किया है, या मैंने कुछ ऐसा मिस किया है जो शायद आपके बेबी ने वो एक्टिविटी की हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।